विपक्षी पार्टियों बीजेपी के अंदर तमाम योगी विरोधी नेताओं ने एक बड़ा मकर जाल बुना था और ऐसी कोशिश की थी, ऐसा प्रयास चल रहा था कि उसमें योगी आदित्यनाथ को उलझा दिया जाएगा। तैयारी इस बात की थी कि लखनऊ में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, सिंहासन पर कोई और बैठने की तैयारी कर रहा था। ये तमाम सपने, तमाम तैयारियां योगी विरोधियों के दिलों में और मन में चल रहा था। लेकिन बचपन की एक कहानी है जिसमें एक जुलाहा जाता है कबूतर फंसाने, और कबूतरों का जो मुखिया होता है वो तय करता है कि जब भी ये शिकारी आता है हमें फंसा लेता है। तो वो अपने साथी कबूतरों को सिखाता है कि देखो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। ये वाला सबक कबूतर के मुखिया ने अपने सारे कबूतरों के झुंड को सिखा दिया। बावजूद इसके जब शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, दाना डाला और कबूतर फिर भी फंस गए, और फंसे हुए कबूतर भी मुखिया द्वारा बताए गए उसी सबक को दोहरा रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। विपक्ष और योगी विरोधियों के लिए यह वाला खेल बिल्कुल नया है। योगी आदित्यनाथ इस खेल के माहिर मास्टर हैं, और योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी चाल चली कि फिर से पूरा का पूरा विपक्ष और योगी विरोधी खेमा उस जाल में फंस गया। और कहानी वही कह रहा है कि योगी जी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, फंसना नहीं। बावजूद इसके पूरा का पूरा योगी विरोधी खेमा उस जाल में फंसा हुआ है। योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक विचारधारा, इनकी राजनीतिक मजबूत, ये सारी बातें इस बात पर निर्भर करती हैं, वो बात है हिंदुत्व। योगी आदित्यनाथ का भगवा चोला और इनके हिंदुत्व वाली राजनीति की काट आज भी विपक्ष के पास नहीं है। यह बात बीजेपी संघ, बीजेपी की सीनियर लीडरशिप, योगी आदित्यनाथ, सब लोग बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर जब एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा करने की कोशिश की गई, या फिर उसमें योगी आदित्यनाथ को ट्रैप करने की कोशिश की गई राजनीतिक रूप से, इसमें तमाम विपक्षी नेता और बीजेपी में योगी विरोधी जो अभी भी बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी ने एक कृत्रिम प्रयास किया कि किसी भी तरह से लोकसभा चुनावों में जो कुछ नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हुआ है उसका सारा का सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ के नाम पर फोड़ दिया जाए। जब सब के सब इस तैयारी में लगे हुए थे, योगी आदित्यनाथ के एक आईपीएस ऑफिसर ने, अभिषेक सिंह ने, मुजफ्फरनगर में एक ऐसा फैसला सुना दिया, या फिर कहें एक ऐसा फरमान जारी कर दिया कि पूरा का पूरा विपक्ष तिलमिला उठा और घबराहट में पूरा का पूरा विपक्ष योगी सरकार और बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कूद पड़ा। इसमें ओवैसी से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से लेकर उत्तर प्रदेश में योगी के मुख्य विरोधी अखिलेश यादव तक सब लोग सामने आ गए। सबने कहा कि यह तो समाज बांटने वाला फैसला है। आखिर मुजफ्फरनगर के उस आईपीएस ने ऐसा क्या फैसला कर लिया जिसके आधार पर पूरा का पूरा विपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हो गया। योगी आदित्यनाथ की मुजफ्फरनगर के आईपीएस ने यह कहा कि जो भी दुकानदार कावड़ के रास्ते में आएंगे, चूंकि सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो इस रास्ते में जो भी दुकानदार आएंगे उनको अपनी सही पहचान बतानी पड़ेगी। ढाबे, होटल या फिर जो भी आप चला रहे हो उसमें जितने भी कर्मचारी हैं उनका नाम आपको बताना पड़ेगा। उसके पीछे दलील यह दी गई कि चूंकि सावन का महीना पवित्र महीना है, लोग आस्था के साथ सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर से कांवड़ लेकर जाते हैं। ऐसे में किसी की आस्था के साथ कोई मजाक नहीं होना चाहिए। कांवड़ियों को पता होना चाहिए कि वो किस होटल में खा रहे हैं, कहां से फल खरीद रहे हैं, कहां से प्रसाद खरीद रहे हैं। और इसके पीछे आईपीएस अभिषेक सिंह ने यह कहा कि इसके पीछे हमारा बस एक ही मौकूफ है, वो ये कि किसी भी तरह से सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष इस बात को लेकर बैठ गया कि यह तो समाज को बांटने वाला, समाज में विभाजन करने वाला है। ओवैसी से लेकर तमाम लोग जब कूद पड़े, और ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर तरह तरह के सवाल, केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ और भी तरह की कहानियां चल रही थी, तो लोगों को लगा था कि उत्तर प्रदेश सरकार शायद इस फैसले से पीछे हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष के आक्रामक रूप को देखकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने तो यह कह दिया था, जी हमारा फैसला जो है वो स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक मतलब जिस दुकानदार या होटल वालों को यह मानना है वो मान सकते हैं, जो नहीं अपना नाम बताना चाहते जैसे चल रहा चलता रहे। योगी आदित्यनाथ ने जब यह देखा कि भाई विपक्ष तो बिना कुछ किए ही उस जाल में फंस गया है जिस खेल के योगी आदित्यनाथ मास्टर है,
और फिर क्या था, उत्तर प्रदेश सीएमओ ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से एक आदेश आता है। आदेश ये कि पूरे प्रदेश में हर दुकानदार को, हर होटल वाले को, हर ढाबे वाले को अपनी असल पहचान बतानी होगी। होटल या ढाबे में काम कर रहे हर कर्मचारी का नाम बताना होगा और यह पूरे प्रदेश में लागू हो गया। यानी जो विपक्ष, जो कहानी केवल मुजफ्फरनगर या सहारनपुर तक की थी, अब योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को कुलबुलाता देख विपक्ष को एक नया जख्म दे दिया है। और अब एक आदेश जो सीएमओ से आया है, वही आदेश कांवड़ यात्रा को लेकर सावन के महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। तो योगी आदित्यनाथ को जो लोग कमजोर समझते हैं, जिन लोगों को लगता है कि योगी आदित्यनाथ स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में 2024 लोकसभा चुनावों के बाद कुछ बदलाव आ गया है, योगी आदित्यनाथ सॉफ्ट हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ का वो हिंदुत्व वाला एजेंडा योगी आदित्यनाथ किनारे कर देंगे, पीछे कर देंगे, तो वो गलत है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और योगी आदित्यनाथ की राजनीति वैसे ही चलेगी जैसे वो कभी सांसद रहते हुए गोरखपुर से चलाया करते थे। और जब लखनऊ पहुंचे तो जिस ठसक और हनक के साथ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ न 2024 का चुनाव उनके नाम पर लड़ा गया, न योगी आदित्यनाथ की छवि को कहीं से कोई नुकसान है। जो भी नतीजे लोकसभा चुनाव में आए,